सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स हैं उनकी मार्कशीट का एक थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और एक्चुअल में एक जो मिथ होता है हिंदी मीडियम के बच्चों के बीच में कि हिंदी मीडियम में मार्क्स नहीं मिलते हैं जीएस में, और इंटरव्यू में खासकर मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आपका मीडियम जो इंटरव्यू का हो हिंदी में हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो मार्कशीट एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। इस साल के टॉपर्स की मार्कशीट एनालिसिस करेंगे और क्या एक्चुअल में इतने मार्क्स आए हैं कि इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स हैं उनके कंपैरिजन में कितने मार्क्स कम रह गए, और क्या उन्हीं के इक्वल मार्क्स आते हैं। और लास्ट ईयर भी मैंने मतलब मार्कशीट का एनालिसिस किया था, और इस साल भी मतलब हिंदी मीडियम का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो गांव से होते हैं, बैकग्राउंड जो गांव के बच्चे होते हैं, गाइडेंस बहुत कम होता है। मैं खुद भी गांव से हूँ, तो ज़्यादातर मिस गाइडेंस बहुत होता है कि उम, खासकर कोर्सेज़ को लेके, नई नई ऑनलाइन कोचिंग्स को लेके, और कि पेड गाइडेंस अगर आप लेंगे तभी आप हिंदी मीडियम से सिलेक्शन ले पाएंगे। ऑलरेडी सिलेक्शन बहुत कम जा रहा है। इस साल भी बहुत सारी चीज़ मतलब न्यूज़ आई थी कि मतलब कम जा रहा है, बहुत सिलेक्शन रेशियो कम है। टॉप 100 में बस एक का सिलेक्शन हुआ है, टॉप 200 में बस दो तीन बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले मार्कशीट का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। नंबर्स मिलेंगे मेंस और इंटरव्यू में, तभी फाइनल लिस्ट में मतलब आपका सब फाइनल लिस्ट में नाम देखने को मिलता है। और देखो, प्रीलिम्स तो एक फैक्टर होता ही है हिंदी मीडियम में, ठीक है, कि प्रीलिम्स की वजह से सिलेक्शन रुक रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स अगर बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो हिंदी मीडियम से वो मेंस लिखेंगे, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्कशीट की वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो जैसे कि ये है विपिन दुबे की मार्कशीट। तो ये विपिन दुबे की मार्कशीट है। इनको देखो, मैं जो हाईएस्ट मार्क्स जिसको मिले हैं ना, मैंने कुछ मार्कशीट उठाई है अलग अलग टेलीग्राम से या फिर अलग अलग सोशल मीडिया जो इनके अकाउंट्स हैं, वहाँ से मैंने मार्कशीट उठाई है। थोड़ा इसमें मेहनत लगी है, फिर हाँ मैंने जितने लगभग जितने भी टॉपर हैं, लगभग टॉप 5 6 जितने भी हमारे हिंदी मीडियम में टॉपर्स हैं, उनकी सबकी मार्कशीट मैंने ली, मतलब यहाँ पे रखी है, जिनको भी जिस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। जैसे विपिन दुबे हैं, इनको GS 3 में 91 मार्क्स मिले हैं, और GS 3 में मार्किंग रेंज पैटर्न जो है वो हमेशा डाउन रहता है हर साल। 80 70 की रेंज में जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स हैं उनको भी मार्क्स मिलते हैं, तो GS 3 में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं इनको, 91। देन जो इस साल के टॉपर्स हैं हिंदी मीडियम में, उनका जो सबसे बड़ा सिलेक्शन का फैक्टर था वो केमिस्ट्री ऑप्शनल था उनका। हालांकि केमिस्ट्री ऑप्शनल में भी शायद इंग्लिश मीडियम में हो। और इनको 313 मार्क्स मिले हैं केमिस्ट्री ऑप्शनल में, ठीक है। और सपोज़ अगर आपको ये भी है कि हमें काउंट नहीं करना है, इंग्लिश मीडियम में था क्योंकि केमिस्ट्री ऑप्शनल। तो हालांकि जो भी टेक्निकल ऑप्शनल होते हैं उस पर लैंग्वेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, पूरी लैंग्वेज टेक्निकल होती है। जैसे किसी ने बायोलॉजी का कोई ऑप्शनल लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया या इंजीनियरिंग लिया, फिर भी अगर आपको सपोज़ काउंट नहीं करना है कि हमें केमिस्ट्री ऑप्शनल नहीं काउंट करना है, तो हम हिंदी लिटरेचर काउंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये मोहन मंगावा है, इनको 130 एस में मार्क्स मिले हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये मार्क्स इनके ये हैं। और जैसे अर्पित कुमार हैं, इनको 289 मार्क्स मिले हैं हिंदी लिटरेचर में, और शायद इस साल हिंदी लिटरेचर का सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहा है ये, 289 मार्क्स, अर्पित कुमार, ठीक है। और फिर है ये विनोद कुमार मीना, ये सेकंड टॉपर है हिंदी मीडियम में, 135 इनका रैंक आया है। इनको दो सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। जैसे GS 2 में इनको 121 मार्क्स मिले हैं, जो पॉलिटी वाला हमारा होता है, पॉलिटी IR गवर्नेंस। और GS 4 एथिक्स में इनको 129 मार्क्स मिले हैं। एथिक्स में मैंने देखा है कि जो अच्छे अच्छे से मतलब जो अच्छे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बार बार मेंस लिखा है, उनके भी 116 115 मार्क्स आए हैं इंग्लिश मीडियम से। तो ये बहुत अच्छा मार्क्स है हमारा एथिक्स का। और खासकर ऐसे एथिक्स में हिंदी मीडियम को अच्छे मार्क्स हमेशा ही मिलते हैं। चलो इनकी मार्कशीट का देखो, अगर जैसे इनको 123 129 मिला है, इनको 129 119 130 111 127, और इनका 128 विपिन दुबे को। देन इनको 115 और इनको 109 मार्क्स मिले हैं। तो एथिक्स और ऐसे में तो हमेशा ही मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लास्ट ईयर की मार्कशीट का एनालिसिस किया था मैंने, नीचे वीडियो पे आप देख सकते हो या कहीं भी आप देखिए। उसमें भी मैंने बताया था कि हिंदी मीडियम में एथिक्स और ऐसे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है।
इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसमें, क्योंकि एक तो लैंग्वेज होता है, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा आप दोहे और अच्छी पोएम, और प्लस हिंदी मीडियम में जल्दी से चीज़ें बन जाती हैं, है ना। तो और कहीं ना कहीं आप खुद भी देखिए कि जैसे कोई प्रोफेसर या एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, कहीं ना कहीं वो अपने टाइम में तो हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं हिंदी से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। अगर आप जैसे एथिक्स के ज़्यादा आंसर लिखते हैं, ऐसे के लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर होता होगा कि हिंदी मीडियम में एथिक्स और ऐसे में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें थी। और इस साल इंटरव्यू में एट 885 मार्क्स, मतलब 885 रैंक जिसका है, पूरन प्रकाश नाम से SC कैंडिडेट है, और 200 मार्क्स मिले हैं इनको हिंदी मीडियम से ही। इनका शायद इंटरव्यू भी होगा, यूट्यूब पे आप चेक कर लेना। तो मैंने ये सारे मार्क्स मतलब नोट कर लिए थे कि जितके भी जिस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स थे वो मैंने सारे नोट कर लिए थे। जैसे ऐसे में 130 वाला ले लिया था, देन GS1 में 94, GS2 में 121, GS3 में 91, GS4 में 129। देन ऑप्शनल में भी मैंने दोनों ले लिए थे, जैसे एक साइड ले लिया था केमिस्ट्री ऑप्शनल 313। अगर सपोज़ आपको केमिस्ट्री ऑप्शनल नहीं काउंट करना है तो आप हिंदी लिटरेचर काउंट कर लीजिए, 289 वाला। देन ऑप्शनल, देन हमारा इंटरव्यू के मार्क्स जो थे 200 ये वाले, ठीक है, जिनको इस साल हाईएस्ट मिले हिंदी हिंदी से। तो ये टोटल हमारा हो गया था 1078, यानी कि 1078 मार्क्स। और अगर आप हिंदी लिटरेचर एज ए ऑप्शनल लेते हैं तो 1054 मार्क्स। अब ये देखते हैं कि इतने मार्क्स अगर किसी के आते हैं सपोज़ हिंदी मीडियम से, तो उसको कितना रैंक मिलता है, 1078 और 1054। तो ये मैंने पहला पेज जो है इस साल के रिज़ल्ट का, सबसे पहला पेज मैंने देखा था, टॉपर के 1099 मार्क्स थे आदित्य श्रीवास्तव के, जिनका रैंक 1 आया है। देन उसके बाद 1067 1067 मार्क्स है सेकंड रैंक के, और यहाँ पे कितना मार्क्स बन रहा है, 1078 मार्क्स। तो डायरेक्टली सेकंड रैंक आपको मिलता है अगर आप हिंदी मीडियम से, मतलब अगर हिंदी मीडियम के टॉपर्स के मार्क्स अगर आप काउंट करें, ठीक है। देन अगर आप हिंदी लिटरेचर वाला लगाए 1054, तो 1054 आपका आ जाएगा, यानी कि फोर्थ रैंक के बाद, यानी फिफ्थ रैंक आपको मिल सकता है 1054 पे भी। तो ऐसा नहीं है कि टॉप 10 में भी कभी रैंक नहीं आएगा। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वैरायटी तभी देखने को मिलेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे मेंस लिखेंगे। अगर सपोज़ करो अगर 500 600 बच्चे भी हिंदी मीडियम से मेंस लिखते हैं, या ये नंबर बढ़ के कुछ आने वाले टाइम में 1000 हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्कशीट देखने को मिलेगी, और कोई ना कोई ऐसा बच्चा तो होगा जो GS में भी ब्रिलियंट मार्क्स लाए, ऑप्शनल में भी वो अच्छा हो। जैसे लास्ट टाइम रवि सिहाग के आए थे, ऑप्शनल में भी अच्छे मार्क्स थे, GS में भी उनको अच्छे मार्क्स मिले थे। देन इंटरव्यू में भी ठीक ठाक अच्छे मार्क्स मिले थे, तब जाके उनका 18 रैंक आया था, है ना। और लेकिन इस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। हम लोगों को बस ये दिखता है कि इंग्लिश मीडियम में हमेशा मार्क्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये भी तो देखिए ना अब, मतलब अगर अ, इस साल अगर जैसे 1100 कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, 1100 कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से कितने हैं, 42-50 बच्चे तो वही हैं हिंदी मीडियम के ही हैं बेसल, और करीबन 1050 बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आप खुद सोचिए कि 1000 में क्या इतने वैरायटी नहीं मिलेगी, हर आप दुनिया भर की मार्कशीट मिलेंगी, किसी के किस सब्जेक्ट में ज़्यादा हो गए। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि GS में भी अच्छे मार्क्स आए, और ऑप्शनल में भी अच्छे मार्क्स आए, इधर इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आए। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनाना बहुत आसान है कि आप आपके मार्क्स ऑप्शनल में भी अच्छे हों, आपकी ऑप्शनल पे भी बहुत अच्छी पकड़ हो, देन आपके इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स हो 180 to 200 के बीच में, देन आपके ऐसे एथिक्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अगर ये चार कॉम्बिनेशन अगर आप लेकर चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है टॉप 100 में आना, है ना। तो बस यही था। बाकी कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जैसे जब भी रिज़ल्ट आता है तो हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं एक कम रोल होता है कि वो सामने आए, जो उन्होंने गलतियाँ की है वो लोगों को गाइड करे, या इधर इन टैब फॉर मतलब कोई टेलीग्राम ग्रुप से, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट बनाए अपना, उससे लोगों को गाइड करे। जैसे मैंने देखा इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स हैं, वो एक के बाद एक सोशल मीडिया पे आ रहा है, कोई मतलब कोई किसी ने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स की वीडियोस बना रहे हैं दूसरे लोगों को, मतलब यूट्यूब चैनल्स पे आके प्रीलिम्स के लिए गाइड कर रहे हैं। तो ये हिंदी मीडियम में कहीं ना कहीं एक लैक है, कहीं ना कहीं ये कमी है कि टॉपर्स को एटलीस्ट सामने आना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करे, क्योंकि वीडियोस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत
हिंदी मीडियम वाले बच्चों, क्योंकि गांव के बच्चे होते हैं, ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कि प्रीलिम से पहले ही दिल्ली आ जाए, क्योंकि प्रीलिम के बाद तो मेंस में इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते हैं फ्री में, तो प्रीलिम्स तक तो एटलीस्ट वो बच्चे गांव से ही तैयारी करते हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ टॉपर्स हैं जैसे गौरव त्रिपाठी थे लास्ट ईयर, वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं हिंदी मीडियम को। कुछ टॉपर्स हैं भी इस साल जो, इस साल के जो टॉपर्स हैं वो तो पता नहीं शायद उनको, उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, वो अभी तक मैंने उनका मतलब इंटरव्यू भी नहीं देखा है यूट्यूब पे। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये कॉमन मिथ था होता है कि हिंदी मीडियम से मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, यही छोटा सा मैंने एनालिसिस किया था। और ये अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मार्क्स नहीं लाए जा सकते हैं, बल्कि अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब मैंने इन टॉपर्स के मार्क्स बता दिए, किस टॉपर्स ने किस किस सब्जेक्ट में टॉप किया है, ठीक है। अब आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे सर्च कीजिए, या फिर देखिए इनका टेलीग्राम ग्रुप है या नहीं, उनके नोट्स देखिए उस प्रॉपर जीएस सब्जेक्ट के, या फिर इनकी जो आंसर कॉपीज़ अपलोड होगी विज़न आईएएस या दृष्टि आईएएस जहाँ भी, उनकी कॉपीज़ में देखिए क्या इन्होंने एक्स्ट्रा इस सब्जेक्ट में किया होगा। क्योंकि अगर मॉक कॉपीज़ में कुछ ना कहीं कुछ तो देखने को मिलता ही है, अलग कि फाइनल एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना। तो बस यही था इस वीडियो में, और बाकी मेहनत करिए।